एनर्जाइजर यूज करता है, जिसके अंदर 10 मिनट तक वो बिल्कुल थकान फील नहीं करेगा। तो पाव तरह खुदाई करना शुरू हो जाता है। जैसे वो खुदाई कर रहा है, ऐसे ऑक्सीजन लेवल भी गिरता जा रहा है। लोना थोड़े खुदाई करता है, अपनी स्किल यूज देता है कहां तक पहुंच चुका है। वो 5 मीटर और आगे देख सकता है, पर उसे भी ओपनिंग नहीं दिखती। तो और खुदाई करता है और खुदाई करता है, ऑक्सीजन लेवल गिरे जा रहे हैं उसका। जब उस ऑक्सीजन लेवल कुछ 10% बचा है, उससे भी कम, उसको हल्का सा छेद दिखता है जो एंड है, मतलब ओपनिंग है एक्चुअली। तो लोड पाव तरह खोदना शुरू हो जाता है और एट दिस पॉइंट ऑक्सीजन लेवल ऑलमोस्ट 5 या 3% कुछ बचा है उस पे। और जब वो बस 3 मीटर दूर होता है, he actually collapse। फिर उसकी जो एनर्जाइजर स्किल थी वो खत्म हो, 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब वो अपनी दूसरी स्किल यूज करता है, लेटेंट पावर सर्च, जहां बस 20 सेकंड तक उसका माना ट्रिपल हो जाएगा, मतलब वो और तेज खोद पाएगा। वो यही करता है, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। बस थोड़ा सा रास्ता रह जाता है। लॉर्ड वहीं पे गिर जाता है और बोलता है बस थोड़ा सा रास्ता रह गया था, बस थोड़ा सा। लौंडा यही बेहोश होने वाला होता है, पर तब उसको आवाज है किसी चीज की, और आवाज और किसी की नहीं है, आवाज उसके समनिंग हैमस्टर पुडोंग की है, जो खोदते खोदते यहाँ तक पहुंच गया। और पुडोंग यहाँ पे आते हैं, ऑक्सीजन में एंटर करते हैं केव में, एंड दैट वाज इट। हम दूसरी साइड आते हैं जहाँ लॉर्ड का बाप और उनकी पूरी आर्मी वगैरह यहीं पे आ रही है। बैरन तो बोल रहे लॉर्ड आपको यहाँ तक नहीं आना चाहिए, बहुत डेंजरस हो सकता है। पर उसके बेटे के सवाल है, वो आएगा फिर जहाँ तक ना। उनकी बातचीतें भी इतनी नजर पड़ती है, सामने से कोई आ रहा है और वो और कोई नहीं, वो है लॉयड, जिसके कंधे में है जेवियर। नाउ द थिंग इज, लॉयड में एक्चुअली बिल्कुल भी दम नहीं बचाता, उसे बेहोश हो जाना चाहिए था, पर उसके पास एक और ऑप्शनल स्किल प्रेजेंट थी, जो थी पावर सेविंग मोड। ये वही है, थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाएगी कुछ टाइम तक के लिए। तो लॉर्ड इस टाइम वही यूज करते करते खुद को जेवियर को बाहर लेके आया। लॉर्ड का सालन देख के लॉर्ड का बाप भाग के आता है उनके पास, और अपने बाप को देख के लॉर्ड बेहोश होकर गिर जाता है जेवियर के साथ। नाउ अब कुछ दिन बीतते हैं और हम विलेजर्स पे आते हैं, और यहाँ पे तो भाई सब खुश है लॉयड से। जिसे बात करें लॉयड के बारे में, तुझे पता है वो बंदा जो पूरा टाइम नशे करके पड़ा था, तो मैं तो भाई गलत होता था उसके बारे में। मेरा नेफ्यू काम कर रहा था उसी माइन के अंदर, उसने खुद देखा। पहले लॉयड ने सब वर्कर्स को भगाया वहां से कि सब वो लोग सेफ रहे, उनको इवैक्यूएट करवाया, और फिर खुद अकेला जेवियर के साथ भिड़ने चला गया पूरी कॉलोनी के साथ। तो पता सबको मार भी दिया उन लोगों ने, और फिर वो खुद से जेवियर को लेके आया बाहर सेफली। और वो खुद बहुत डैमेज दे चुका था, पर स्टिल ही इज कंप्लीटली चेंज्ड फ्रॉम द लॉर्ड लॉयड वी न्यू। ऑफ कोर्स दैट हुलिगन वाज नॉट लाइक दिस। खैर अभी हम इस कैमरे पे आते हैं, पास में जेवियर बैठा है और इसको होश आता है। इसको पता लगता है इसकी फैमिली और पूरे विलेज सब लोग बहुत इंप्रेस्ड हैं इससे, तो सबने विशेस भेजी है इसको, और सबकी विशेस के चलते इसका जो करंट आरपी है वो 507 हो चुकी है। 7 से सीधा 507। ये साला बोलता है भाई किसको फर्क पड़ता है, मैं हीरो नहीं हूँ, पर ये 500 पॉइंट्स, टेस्टी, एब्सोल्यूट कैपिटलिज्म। ना उसके बाद हम केव का नजारा देखते हैं। शायद 1-2 दिन गुजर चुके हैं। सोल्जर्स, विलेजर्स और सारे वर्कर्स हैं, वो लगे पड़े भी काम पे, और उन्हें कोई आता हुआ दिखता है, जो और कोई नहीं लॉयड और जेवियर ही है। ना सब लोग लॉयड को बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं, और जो विलेजर्स एक्चुअली विलेज में हैं उनके अंदर तो लॉयड के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ी है, पर इन लोगों के अंदर तो अलग ही लेवल बढ़ चुकी है, बिकॉज इन लोगों ने देखा है कि हमारे मास्टर हमारे एक्चुअली केयर करते हैं, और लॉयड को ये सारा ट्रीटमेंट थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। खैर जो भी टनल की खुदाई तो बड़ी सही चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली ने ब्लैक कॉल मिल गया होगा, बिकॉज अब ये लोग वो नहीं ढूंढ रहे होते। जेवियर और लॉयड वापस से वो एंट के नेस्ट की तरफ जा रहे हैं। जेवियर आज की हम इधर क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे हवा भी काफी कम है, इतनी डेंजर जगह में नहीं जाना चाहिए, स्पेशली आपको। किसी वर्कर को भेज देते हैं, काम वाम हो जाएगा जो भी करवाना आपको। जेवियर मन में भी सोचता है कि क्या सही में लॉयड एक्चुअली केयर करते हैं वर्कर्स की। वेल ही ओनली केयर्स अबाउट मनी, इफ मनी टॉक ही टॉक। लॉयड बोलता है अबे गधे, अगर मैं अपने वर्कर्स को आगे भेजूंगा और उनको चोट लग गई तो थोड़ा खर्चा मुझे अलग देना पड़ेगा, ये मैं अफोर्ड थोड़ी कर सकता हूँ, पागल है तू। जेवियर थोड़ा कंफ्यूज होता है, उसके अप्रूवल एक्चुअली बढ़ने चाहिए थे पर बढ़े नहीं। अभी ये लोग एक डेड एंड पे पहुंचते हैं, वहां पे लॉयड वापस से अपनी सर्विंग स्किल यूज करता है, और अगले पल खोदना शुरू हो जाता है वहां पे। ना ऑफ कोर्स लॉयड ने अपनी सर्विंग स्किल कुछ देखा होगा, और उसने क्या देखा, उसने ये देखा है, ना ना ना, डोंट गेट योर होप्स हाई, दैट इज नॉट अ फीमेल ऑर्क, दैट्स अ मेल ऑर्क। ना जेवियर तो इसे देखते काटने को रेडी हो जाता है, पर लॉयड बोलता है भाई तू थोड़ा रेकलेस हो रहा है यार, शांत रह। और ये कौन सा क्रीचर है? जेवियर बोलता है आपको पता नहीं और क्या यार, और ये मर गया क्या? जेवियर बोलता है मेरे को लगता तो नहीं है, मे बी एंट्स वगैरह से पहले सारे बंदे बना लियो, और यहाँ पे और पिग्स वगैरह भी रखे हैं, और ये इसी जगह में मे बी इनका ये स्टोरेज रूम हो खाने का। लॉयड को ऐसी बात समझ आती है, हमें उसकी इविल स्मेल देखने को मिलती है, एंड ही सेज जैकपॉट, मेरे को एक और बहुत बड़े आइटम मिल गया। उसने पूरा का पूरा प्लान ऑलरेडी बना लिया क्या करना है इसके साथ मेरे को। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लॉयड उसे अपने घर ले आता है। इसका नाम है अशोक, और ये हर एक बात के बाद ओइंक बोलता है। पहले तो लॉर्ड को शुक्र करता है उसकी जान बचाने के लिए। लॉर्ड बोलता है ओए तो ये ओइंक पर्पसफुली बोल रहा है ना, जस्ट टू स्टैंड आउट। हाँ पर नहीं, ऐसी बात नहीं, उनकी हैबिट है ओइंक बोलने की। एनीवेज अरोश बोलता है आपकी काइंडनेस को हम बोलने नहीं वाले, मेरा सैंड एंड स्टील ट्राइब आपके लिए जो हो सके वो करेगा, तो बताओ क्या चाहिए आपको। लॉर्ड बोलता है एग्जैक्टली इसी पर्पस के लिए तो मैं इसको लेके आया हूँ, फायदा उठाऊंगा ना इसका मैं। लॉर्ड बोलता है तो मेरे को 120 ऑर्क चाहिए अपने काम के लिए।
एंड अरोशियस ऐसे नहीं होने वाला, पैर तो लौट की शक्ल बनती है पर पैर से बात करनी पड़ेगी। तो बोलता है और क्यों नहीं होने वाला है ऐसा? अरोशियस भाई हम और वॉरियर वगैरह हैं, ये हम मजदूरी नहीं करने वाले। ऑल्सो हम बस एक वॉरियर का ही ऑर्डर फॉलो करते हैं और लॉयड एक वॉरियर नहीं है तो आपके कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। लॉयड बोलता है ओ ऐसी बात है ना। लॉयड ने नोवेल के अंदर ये ऑक वार बारे में कुछ तो पढ़ा होगा बिकॉज उनको इनके एक सेरेमनी के बारे में पता है जिसके अंदर कोई वाइल्ड बीस्ट का हंट करके लाना होता है। लॉयड समझ आता है कि एरोश को भी यही करना होगा पर एंट्स ने तो दबोच लिया होगा और अगर ये बात है फिर तो इसकी जीभ लपलप आई। लॉयड बोलता है अरे यार तू मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा, कोई नहीं चल, बट कांग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग योर कमिंग ऑफ एज सेरेमनी। एरोश बोलता है नहीं नहीं मैंने नहीं मारा हंट वगैरह को, उन्होंने इनफैक्ट थोड़े से पॉइजन से ही मैं पैरालाइज हो गया था। लॉयड बोलता है क्या बात कर रहा है तू, वो देख पीछे क्वीन का सर तूने और मैंने पकड़ा भाई उसको। एरोश नहीं मेरे को तो याद नहीं है। लॉयड बोलता है लग रहा है उनके पॉइजन से तेरी मेमोरी इफेक्ट हुई है। भाई मैं तो बता रहा हूँ दैट वाज एन अनबिलीवेबल साइट। मैं जब पहुंचा इनके नेस्ट में मुझे बस और बस वहाँ पे आंट्स की लाशें दिखी मिली। मैं समझ गया सारा काम तूने करा होगा और पता है एक वाइल्ड एंट ने मुझे बताया भी कि हम पे एक यंग ऑर्क ने अटैक कर दिया था। एरोशियस है एंट्स बोलती भी है? लॉयड बोलता है हाँ बिल्कुल बोलती है वो, और तू उनको इतना वीकन कर देता बस मैंने हरा दिया उनको एंट में आके। तुम जरा जेवियर की शक्ल देखो। बताया तो नहीं गया पर मुझे पक्का पता है लॉयड के पास एक एबिलिटी और है और वो है गैस लाइट करना। इसने जो पागल बनाया इस एरोश ऑक को दैट इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। खैर इसके बाद लॉयड बोलता है तो उस वाइल्ड लैंड को तू और मैंने दोनों ने साथ मिलकर पकड़ा है, एरोश द ग्रेट वॉरियर और मैं एरोशियस द ग्रेट वॉरियर। लॉयड बोलता है हाँ बिल्कुल, और 120 वर्कर ऑक्स होते तो। एरोश चिल्ला के बोलता है बिल्कुल मिलेंगे तेरे को वो ओइंग। भाई जैसा मैंने बोला इसको स्कैमर बोलना है बोल लो, गाली देनी है दो, बट इसको पता है काम कैसे निकलवाना है। खैर अब एक हफ्ते बाद लॉर्ड अपने टोली के साथ पहुंचता है इनके विलेज में, इसका नाम है सैंड एंड स्टील ट्राइब ऑफ वाइल्ड ओक ना। यहाँ पे आके जो हेड है जो चीफ है वो बोलता है हम आपका काम नहीं करने वाले, मतलब हम आपको 120 ऑर्क्स नहीं देंगे। लॉर्ड की शक्ल बन जाती है ब्लैक क्यों? देखो लॉर्ड को पता है किसके सामने कैसा बिहेव करा जाता है। लॉर्ड सेज ओ योर हाइनेस द ग्रेट चीफ ऑफ सैंड एंड स्टील ट्राइब, क्या मैं वजह जान सकता हूँ आपने मुझे रिफ्यूज क्यों करा है? द चीफ सेज देखो भाई हम ऑर्क्स वगैरह वी कैरी सम मसल्स और ये मेंटेन करने के लिए हमें रोज हंट करने जाना होता है, हमें मीट चाहिए होता है। तुम ह्यूमन से मेरे बहुत ज्यादा खाते हैं, नहीं खाएंगे तो मसल लॉस होएगा। बिल्कुल दे नो बॉल। लॉर्ड सेज एक मिनट आपने क्या बोला, आप रोज हंट करने जाते हो? चीफ सेज हाँ बिल्कुल, और आज हंट करा और कल खाएंगे तो कल वो मीट सड़ जाएगा ना, फिर तो होगा मसल लॉस। लॉर्ड मन में बोलता है भाई दिमाग में मसल लॉस चल रहा है क्या? जेर बोलता है वैसे बात तो सही बोल रहा है वो, ऑल्सो इन लोगों के लिए बस प्रोटीन और मसल ही सबसे जरूरी चीज है। आई थिंक हमें गिव अप कर देना चाहिए मे बी सर। देखो लॉर्ड ये करने नहीं है। लॉर्ड बोलता है अगर ऐसी बात है तो व्हाट इफ आई क्रिएट समथिंग फॉर यू जिससे आपका मीट खराब नहीं होगा एक दिन बाद ही, लाइक काफी दिन तक वो स्टोर कर पाओगे आप उसको। इस वजह से आपको रोज हंट करने जाना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जस्ट अ करेक्शन, ये एक दिन में एक बार हंट करने आते, ये एक दिन में 3 बार हंट करने जाते। तो हाँ लॉर्ड उनको बहुत बड़ा फेवर देने वाला है। और वो क्या तुम समझ रहे हो, रेफ्रिजरेटर फ्रिज। लॉर्ड बोलता है अगर मैंने कर दिया तो आप मुझे वर्कर ऑक्स दोगे? चीफ सेज आपके काइंडनेस के लिए शुक्रिया बट स्टिल मसल लॉस, ये मसल लॉस पे अटका हुआ है। लॉर्ड से बात करते बोलता है अरे पॉसिबल है यार, मैं कह रहा हूँ मैं कुछ क्रिएट करूंगा जिससे आपका मीट खराब नहीं होगा। आपका मीट खराब नहीं ना। इसके बाद हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं। सभी लोग पहुंचे थे इनके और उसके विलेज में और एरोश और उसके फादर का रीयूनियन थोड़ा सेंटी था इन लोगों के लिए। ये दोनों भाग के आते हैं, गले मिलते हैं और जो फोर्स क्रिएट होता है उससे लॉयड और सारे ह्यूमंस के बाल उड़ जाते हैं। और ये देख के तो लॉयड का और मूड बन गया था कि मुझे तो अब 120 प्रकार चाहिए ही चाहिए बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई ये। सिर्फ ये चीज नहीं एक और चीज भी है जिस पर लॉर्ड की नजर गई। अभी एरोश दिखाता है वही क्वीन आंट का हेड, वही बोलता है कि मैं इसको लेके आऊं, मैंने मारा इसको। सब लोग खुश हो जाते हैं एंड जस्ट आफ्टर दैट दे स्टार्ट देयर लेग डे। क्वाट करने लगते हैं जो चीज इनके हाथ में आ रही है। लॉर्ड का ध्यान के सामान पे जाता है कि भाई कितने प्रेशियस चीजों से स्क्वाट्स कर रहे हैं, लाइक दे डोंट केयर इनके पास क्या है, जो भी है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ट्रेनिंग कर रहे हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है, पता लगता है लॉर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बोला है कि मुझे वर्कर ऑक्स चाहिए और साथ में ट्रेजर भी। तुम लोग मुझे बोलो कि मैं बड़े अजीब बात कर रहा हूँ पर मुझे लॉर्ड फ्रंटियर ना बहुत सुकूना वाइब्स देता है। जैसे सुकूना एक्सप्लॉइट करता है बाइंडिंग वो उसको, ऐसे स्टोरी पड़ी हुई है उसको अपने फायदे में इस्तेमाल करता है बहुत स्मार्टली। खराब जेवर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा होता है और बोलता है अच्छा तो आप एक सियोक बिंगो बनाओगे क्लाइंट के लिए, साथ आप उनके लिए फिटनेस टूल भी डेवलप करोगे। तो फिटनेस तो ठीक है पर ये सियोक बिंगो क्या है, मैं तो कभी नहीं सुनी चीज। लॉर्ड बोलता है रॉयल पैलेस के अंदर से आइस मैजिक को यूज करके हम फूड प्रिजर्व करते हैं ना, ऐसी मैं चीज बनाने वाला हूँ जहाँ पे आइस मैजिक यूज नहीं होगा, बस मतलब विदाउट आइस मैजिक मीट को फ्रोज करूंगा। जेवर आस्क कहाँ सीखा आपने ये? एंड लॉर्ड सेज वो स्टूडेंट सोसाइटी के अंदर। स्टूडेंट सोसाइटी भाई
कब गया तू? जेवियर बोलता है स्टूडेंट सोसाइटी, क्या मजाक कर रहे हो? लॉयड साला इसे भी गैस लाइट करना शुरू हो जाता है, बोला मैंने एक्सप्लेन कर रहा है तो स्टूडेंट सोसाइटी के बारे में नहीं हद है सही में। कह नहीं में लॉयड बोलते हैं सियोग बिंगो के लिए मुझे वो वाले रॉक्स चाहिए, उन्हें कहते हैं ग्रेनाइट, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्हें तोड़ने के लिए हमें एक डायनामाइट रिक्वायर्ड होगा, पर अभी हमारे पास वो है नहीं, बट मेरे पास मेरा ह्यूमन डायनामाइट तो है। जेवियर लॉयड का स्पेशल तरीके से मानता है कि अब लॉयड कुछ ना कुछ इसको बताएगा, इससे इसका ही फायदा होगा, मतलब लॉयड का। वेल या लॉयड हमें एक स्टोरी सुनाता है नॉवल की। नॉवल के अंदर एक टाइम पे जेवियर किसी सिटी में गया था जहाँ पूरी सिटी एक इविल मैजिक फोर्स में कैद हो गई थी। यहाँ पे सब लोगों को बचाने के लिए जेवियर ने एक लीथल स्किल डेवलप करा था जो था माना ब्लास्ट। इसके चलते जेवियर ने जो ये फोर्स फील्ड थी वो तोड़ दी थी कंप्लीटली। नॉवल में जेवियर ने जो सब करा था वो सब कुछ लॉयड अभी बता देता है जेवियर को कि भाई तू ऐसे 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 कर और देख ये हो जाएगा। जेवियर बोलता है एक बात मुझे बताओ, आपको कौन बता रहे सब कुछ? मुझे नहीं पता पर आपको पता है हाउ? लॉयड बोलता है अरे वो तो बस ऐसे एकदम से ख्याल आ गया मेरे को, ऐसा हो सकता है, तू जरा देख मेरी आंखों में लग रहा है मैं झूठ बोलता हूँ मेरे को। जेवियर बोलता है हाँ लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो मेरे को। खैर अभी लॉयड बोलता है ट्राई कर हो जाएगा ना दैट। जेवियर बोलता है ठीक है आप बोल रहे तो करता हूँ ट्राई ना। जैसा लॉयड ने बोला जेवियर ऐसा ही करता है और एक्चुअली ही सक्सीड्स इन द फर्स्ट ट्राई। लॉयड में से बड़ा होता है, बोलता है क्या बात है साला पहले ट्राई में कर लिया। नो इस अटैक से बेसिकली ब्लास्ट होता है एक पर्टिकुलर जहाँ पे जेवियर अपनी स्वॉर्ड इंसर्ट करेगा और जब ब्लास्ट होता है उससे जेवियर कपड़े फट जाते हैं, सर पे बाल भी खराब हो गए। जेवियर बोलता है आपको पता है ऐसा हो सकता है? लॉयड बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे आइडिया नहीं था भाई कुछ भी। झूठ बोलता है यार ये। जो भी जेवियर को नई स्किल तो मिली तो वो शुक्रिया करता है लॉयड का कि मैं कुछ नया सिखाने के लिए शुक्रिया। ऑल्सो इससे उसके अप्रूवल रेटिंग भी बढ़ जाते हैं, साथ में करंट आरपी भी जो 561 हो चुकी है। खैर जेवियर अभी बोलता है ऑल्सो मैं एक नाइट हूँ, मैं खुद को ट्रेन करता हूँ प्रोटेक्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन काम के लिए नहीं, बड़ी आपका फायदा उठाया जाएगा। यहाँ सारा जो ग्रेनाइट है लॉयड जेवियर से फटवाता है वो, फिर वो अपने लॉन्डे पोडोंग की हेल्प लेता है उसको ट्रांसपोर्ट करवाने में। साथ में जो ह्यूमन से लेकर है मतलब दिहाड़ी करने वाले वो हेल्प कर रहे हैं सियोग बिंग को बनाने में, बट बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। और नोटिस करते हैं भाई बोलते हैं साइड हटो यार तुम कितना स्लो काम कर रहे हो, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ह्यूमन से बहुत ज्यादा है तो बहुत फास्ट काम करते हैं और उनके लिए सब कुछ एक वर्कआउट की तरह है। लॉयड बोलता है चलो भाई अब काम और जल्दी होने वाला है, जो मुझे कंस्ट्रक्ट करना था वो तो हो चुका है, अब बस मुझे आइस और इंसुलेशन का सोचना है। वैसे जेवियर हमने को लोगों भेजा इंसुलेशन के लिए, वो कहाँ पे कितने दिन हो चुके हैं भेजे हुए? जेवियर बोलता है 3 दिन हो चुके हैं। अच्छा काउंट करें तो। लॉयड बोलता है अब तक वापस नहीं आए हैं वो। जेवियर बोलता है मे भी कुछ हो गया उनके साथ या आपकी तरह लेजी हो शायद वो। लॉयड बोलता है कुछ तो हुआ होगा, चल जाके देख के आते हैं। जेवियर पहले तो बोलता है मुझे खुद करने दो मैं कर दूंगा, मैं उन्हें ले आऊंगा। बट लॉयड बोलता है तू पागल है क्या, इन सब की जिम्मेदारी मेरे हाथों में, ठीक है तो मैं भी चलूंगा ऑफ कोर्स। तो यार जेवियर को नहीं कर सकता। जेवियर निकलता अपनी तलवार लेके और लॉयड अपना फावड़ा लेके। नौ लोग ढूंढते एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जो लॉयड को उसके वर्कर एक ग्लव्स मिलता है, स्ट्रॉज भी जो इंसुलेशन के लिए मंगवाने को भेज बोल लेते हैं। लॉयड बोलता है ये तो अपने लॉन्डो के ही हैं। तभी जेवियर बोलता है सर उधर कुछ हो रहा है, वो जो रीजन है वहाँ थोड़ा अननेचुरल माना फ्लो है एक्चुअली। ना जैसे लॉयड इस जगह का नाम सुनता है उसके माइंड में स्ट्राइक होती है नॉवल और उसे आता है कि यहाँ पे कुछ तो हुआ था। जैसे उसे याद आता है वो बोलता है जेवियर फटाक से चल। जेवियर आस्क्स क्या हुआ, आपको सस्पेक्ट कर रहे हो? एंड लॉयड सेज हाँ मे बी हमारे लोग मर चुके हैं। ना ये दोनों उसी रीजन में एंटर करते हैं और घूमते फिरते पहुंचते हैं एक डंजन के सामने और यहाँ भी इसके वर्कर्स के ग्लव्स और वो स्ट्रॉस पड़े हुए हैं, तो समझ आता है कि इनके लोग अंदर ही हैं। लॉयड बताता है कि बुक्स के अंदर जेवियर एक्चुअली जगह पहुंचा था और जो जगह ये एक्चुअली एक डार्क सॉर्सर का हाइड आउट है और उसका नाम है लुपेलिन। इतना अजीब नाम क्यों नहीं? खैर अभी लॉयड को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी छीन लिया डार्क सॉर्सरर ने। कौन सी प्रॉपर्टी? इसके वो मजदूर। खैर जेवियर अभी एंटर करता है, बोले कि आप मेरे पीछे पीछे आओ, पर साला खुद ही ट्रैप में पैर रख देता है। टाइम रहते है लॉयड उसे बचाता है इस बार। जेवियर बोलता है ओ एक मैजिक बूबी ट्रैप। लॉयड बोलता है भाई तू पक्का नाइट है ना, तू कैसे ट्रैप में फंस सकता है, हद है यार। उसके बाद लॉर्ड वापस जेवियर का सफर शुरू करता है इस टनल के अंदर जब वो नॉवल में आया था अकेले यहाँ पे। लॉर्ड बताता है कि जेवियर ने यहाँ पे काफी डैमेज लिया था पर वो पकड़ा नहीं गया था। उसने क्या करा था लॉर्ड अभी जेवियर को वही बताता है। लॉर्ड बोलता है कि भाई आप पर काफी सारा माना फील हो रहा होगा, जरा फोकस करने का ट्राई कर, जहाँ तेरे को अननेचुरल अमाउंट ऑफ माना क्लस्टर दिखे, मतलब वहाँ पे बूबी ट्रैप है। जेवियर करता है और वो बहुत जल्दी सेफ रास्ता ढूंढ लेता है। लॉर्ड बोलता है देखा इतना आसान काम था। फिर से शक बढ़ता है जेवियर का। वो बोलता है भाई आगे क्या होने वाला है इनको सब पता है, किस मोड पे आके मुझे क्या करना है, ही नोज एवरीथिंग। क्या चल रहा है ये, कुछ तो सस्पिशियस चीज है इधर। पर हाँ भी मेरा काम है मेरे सोल्जर्स को रेस्क्यू करना, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। नाउ जब इनिशियल ब्लास्ट हुआ था जेवियर जब एंटर करा था इस टनल के अंदर, तब जो ना डार्क सॉर्सरर है उसे पता लग गया था इस चीज के बारे में और वो ये है डार्क सॉर्सरर समझ आता है कि कोई ना कोई आया होगा, मे बी इन लोगों को बचाने आया हो, पर है तो मरने वाले हैं। डार्क सॉर्सरर गेट खोलता है, सब अंदर पड़े हुए हैं। लॉयड की प्रॉपर्टी इनमें से एक
बाल खींच के बाहर निकालता है, पोर्टल पे रखता है उसको और एक रिचुअल परफॉर्म करने ही वाला होता है। पर तभी यहाँ लॉयड और जेवियर आ जाते हैं और लॉयड बोलता है ओह तूने उसे टच करा और तू मारा जाएगा, समझ आ रही तेरे को मेरी बात ना। जो डार्क सोर्स है थोड़ा हैरान तो होता है कि मेरे इतने सारे बूबी ट्रैप्स उन्होंने कैसा अवॉइड कर लिया, पर यहाँ तक पहुंच के तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला ऐसे इतने इजीली। इन लोगों को फंसा देता है एक और ट्रैप में, मैं दोनों साइड से ट्रैप कर लेता है। देखो लॉयड ने नॉवल पढ़ी है तो उसे पता है क्या सब यूज कर सकता है डार्क सोर्सर। लोग फटाक से काफी सारी सांस भर लेता है, उसने ऐसा करा भी उसे पता कि सोर्सर यहाँ पे स्लीपिंग गैस रिलीज करेगा और वो वही करता है ना। सांस भरने के बाद लॉयड एनर्जाइजर यूज करता है जिसे 10 मिनट तक उसे फिटिंग बिल्कुल फील नहीं होगा। लॉयड बेसिकली टनल बनाने वाला और बनाना शुरू भी हो जाता है। ऑल्सो स्लीपिंग गैस का जेवियर पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता बिकॉज जेवियर प्रॉपर्ली सो नहीं पाता, उसने बहुत कुछ ट्राई करा है, नथिंग इफेक्ट्स हिम। खैर जो भी है अभी लॉयड काफी सारा रास्ता खो देता है, फिर वो जेवियर को बोलता है तू आगे जा और ब्लास्ट कर, तो जेवियर यही करता है और इस ब्लास्ट से डार्क सोर्सर भी डर जाता है। फिर इस गड्ढे से लॉयड बाहर आता है जस्ट लाइक अ ज़ॉम्बी और बोलता है हाँ भाई खतरनाक एंट्रेंस है कि नहीं। खैर ये डार्क सोर्सर अब समन करता है एक व्हाट डू आई कॉल दिस, एक 2 सिर वाले बड़े से मॉन्स्टर को। डार्क सोर्सर बोलता है मेरा रीइंकार्नेशन वाला स्पेल तो बार बार फेल हुए जा रहा था, बट एटलीस्ट मैंने एक स्ट्रॉन्ग घोल तो क्रिएट कर दिया जो मुझे बचा लेगा इन लोगों से। तो ना लॉयड को लगता है इसको थोड़ा मुश्किल होने वाला है, पर जेवियर को बिल्कुल लगता एक माना ब्लास्ट स्लैश में इसको बीच में से काट देता है। ये देख के डार्क सोर्सर हैरान है और लॉयड भी। लॉयड बोलता है भाई इसने कभी ये अटैक यूज नहीं करा है, बुक्स के अंदर भी नहीं करा एक्चुअली। ऑफ कोर्स तूने उसे कुछ चीज पहले ही सिखा दी है तो आउटपुट तो बदलेगा ना, जैसा बोर्डो के अंदर हो रहा है। काशिन गोजी पहले बता रहा अपने लॉन्डो को भाई तुम आगे जाके ये स्किल सीखोगे, पर अगर तुम पहले ही सीख लो तुम फ्यूचर चेंज कर सकते हो। एनीवेज अभी डार्क सोर्सर हार चुका है, वो भीख मांगता है कि मुझे मारो। मैं बोलता है मेरी बात तूने मैं लॉन्डे अगवा करे उसकी वजह से मेरा बहुत कम रुक चुका है, तो बता हाउ यू गोना मेक अप फॉर दिस। ये डार्क सोर्सर तो पूरा झुक के माफी मांगना जाता है लॉयड से कि मुझे माफ कर दो, पर लॉयड बोलता है माफी नहीं चाहिए, कुछ पे कर हमको, समझ आ रही है। तो डार्क सोर्सर बोलता है मेरे यहाँ पे जो भी वैल्यूएबल टूल है वो आप ले जाओ, मुझे दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट सब ले लो आप। बोलता है सही में तू कह रहा है सब कुछ मेरा है यहाँ पे। डार्क सोर्सर से हाँ बिल्कुल ले लो सब कुछ। खैर दूसरी साइड जेवियर अपने सोल्जर्स को रेस्क्यू कर लेता है। लॉयड अपने सोल्जर्स को लॉयड अपने प्रॉपर्टी को देखता है और बोलता है लोगों ने खाया नहीं था और शायद कुछ टाइम नहीं खाते मर जाते, तो तू क्या प्लान करता है एग्जैक्टली बे। डार्क सोर्सर फिर अपनी स्टोरी बताता है, जो बोलता है एक्चुअली मैं रिसर्च कर रहा था हाउ टू ब्रिंग बैक डेड पर्सन। लॉयड बोलता है हाँ ये पॉसिबल है भी, और तू अगर कर सकता तो क्यों करना चाह रहा है चीज। ये बताता है ये अपने वाइफ और अपने बच्चों को रिवाइव करना आता है वापस। लॉयड पूरी स्टोरी सुनता है फिर इसकी। ये बताता है कि पहले एक लॉर्ड के कैसल में एक बहुत अच्छा सॉर्सर था, इसकी बहुत अच्छी जिंदगी जा रही थी, पर जो इसका लॉर्ड था उसकी नजरें इसकी बीवी पे आ गई। उसने मेरा परिवार उजाड़ने ट्राई करा तो मैं भागा, पर उन्होंने ट्रैक करा। एक बंदे का फ्लैशबैक चल रहा है जो काफी इमोशनल है। लॉयड उस फ्लैशबैक को काटते हुए बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, इनफ ऑफ योर यापिंग। तू मुझे कह रहा है तू अपनी बीवी और बच्चों का वजन करना चाहता है ना, मतलब हो जाएंगे क्या बोलने तुझे कि शुक्रिया बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मार के हमारे पास लाने के लिए। सीरियसली भाई जरा तू उस घोल को देख, तूने कितने लोगों को सैक्रिफाइस करा उसे बनाने के लिए है, तो कितने लोगों की जिंदगी ऑलरेडी खराब कर चुका, कितनी फैमिलीज तू खराब कर चुका है। डज नन ऑफ दैट मैटर टू यू। हाँ तेरे साथ पास्ट में बुरा उसका मतलब तो और हद कर सकता है, तू कुछ भी कर ले, तूने जो करा है दैट इज नॉट ओके, यू नो व्हाट, यू आर अ सीरियल मर्डरर ना। ये सारी बातें इफेक्ट तो करती है इस डार्क सोर्सर को। ये रोना भी शुरू हो जाता है। लॉर्ड खड़ा होता है और बोलता है और बाकी जो सारा सामान है मैं बाद में आऊंगा रोना लेने के लिए, पर अगर तूने फिर किसी को हर्ट करा आई वोंट शो मर्सी देन। ये डार्क सोर्सर लॉर्ड आगे सर झुकाता है और उसे शुक्रिया बोलता है कि मुझे इस बार छोड़ने के लिए, पर लॉर्ड की शक्ल कुछ और बोल रही है। लॉर्ड आगे बताता है कि एक्चुअली नॉवल में क्या हुआ था, जेवियर इस डार्क सोर्सर से भिड़ा था और पॉइंट पे आके इस डार्क सोर्सर ने खुद को ये घोल बना लिया था और उसके बाद जेवियर से बहुत बार लड़ा नॉवल के अंदर। लॉर्ड बोलता है मुझे पता है वापस से अटैक करेगा, फिर भी मैं इसे जिंदा छोड़ रहा हूँ उसका एक ही रीजन है। और लॉर्ड ने बोला एक्चुअली होता भी है, जैसे ये लोग अपनी बैक दिखाते हैं डार्क सोर्सर को, वो एक स्पेल कैश करने वाला होता है इनके ऊपर, पर टाइम रहते जेवियर उसकी गर्दन ही काट डालता है। इसी पॉइंट पे फ्लैशबैक शुरू होता है लॉयड का नहीं सुहो किम का, जो एक्चुअल एंटिटी है, जो वो कोरियन बंदा है इसकी बॉडी के अंदर। हाँ पता रहता है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, उसका एक सीनियर वगैरह था कोई, तो पूरा टाइम सुनाता रहता था चाहे लॉर्ड कुछ भी कर ले, पूरा टाइम सुना रहा है कि तेरे मैनर्स क्या है, तेरे को अकल नहीं है, ये वो। लॉर्ड कितनी भी माफी मांगे सर झुका के भी तब वो दिक्कत होती थी, बोलता और बैंडो पोलाइटली बात कर, ये वो। सुहो किम को बहुत गुस्सा था पर somehow he was able to control everything। पर एक दिन इसी सीनियर ने ये बोल दिया तेरे पेरेंट they must be ashamed to have a kid like you, और बस इस पॉइंट पे लिमिट क्रॉस हो जाती है। सुहो किम इसको बहुत गंदा पीटता है, यहाँ पे लोग उसे रोकना आता है बट सुहो किम पीटता रहता है इसको ना। इस कुटाई वगैरह के अगले दिन जब वापस रोंडा काम करने आता है, सीनियर सामने आता है और एक्चुअली सुहो किम से डर के दूर हो जाता है। हमने सुहो किम का पास्ट मेमोरी देखी और लॉर्ड थोड़ी देर पहले जो बोल रहा था कि मुझे पता है मुझ पे अटैक करेगा, फिर
भी मैं उधर छोड़ के जा रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि समटाइम्स वायलेंस इज द ओनली आंसर टू स्टॉप वायलेंस। तब हमें फ्लैशबैक भी दिखाया गया था जहां लॉयड को एक्चुअली वायलेंस पे आना पड़ा रोकने के लिए उस मोटे को, सीनियर को। ऑल्सो बोलते हैं ना कि अगर तुम भी वही करोगे तो तुम में फर्क क्या रह गया। तो लॉर्ड वही बोलता है कि क्या हमें उनकी तरह गिरना नहीं चाहिए इतना। यही रीजन है कि साउथ कोरिया के अंदर जो मर्डरर्स हैं, जो अटैकर्स हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, जब पकड़े जाते हैं इनको थोड़ी बहुत सजा मिलती है और फिर बाहर आते हैं लोग। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इनके पास राइट्स हैं। बकवास बात एकदम। विलन्स को विलन्स के हिसाब से ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। भाई ये बंदा समटाइम्स फनी होता है, समटाइम्स स्कैम कर रहा है और समटाइम्स इतनी डीप बातें कर जाता है। आई मीन व्हाट एल्स कैन आई से एक्सेप्ट फॉर एब्सोल्यूट सिनेमा मोर लाइक स्कैम। खैर जो भी है, लॉर्ड अभी ने प्रॉपर्टी के बाद वापस आ रहा होता है और उधर सोल्जर थक चुका काफी। तो लॉर्ड बोलता है बैग मेरे को दे। बोलता है अरे नहीं सर मैं संभाल लूंगा। लॉर्ड बोलता है अरे बैग मेरे को दे, अगर तो बेहोश होगा तेरे को बैग दोनों संभालना पड़ेगा मेरे को। इनफैक्ट तुम सब अपने बैग मेरे को दो। तो हाँ, लॉर्ड इन सब के बैग साथ में कैरी कर रहा होता है। ये देख के उन सब का दिल पिघल जाता है। बोलता है भाई लॉर्ड सर कितना ज्यादा अच्छा, कितना ख्याल रखते हैं हमारा। अरे घंटा जीवन में सोचता है ये इंसान सही में अच्छा है क्या। खैर जो भी है, इन लोगों के लिए तो अच्छा ही है। इन लोगों को तो ऐसा लीडर मिल चुका है जिसपे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो सिस्टम बोलता है कि भाई सोल्जर्स को बहुत अच्छा लगा आपका एक्शन, ये बातें और फैली कि आप कितना अच्छे इंसान हो। बता भाई कितना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। लॉर्ड बोलता है एक्सपीरियंस उससे क्या फर्क पड़ता है, पैसा दे मेरे को। ये सिस्टम को भी स्कैम करेगा भाई। खैर इसके बाद लॉर्ड वापस पहुंचता है विलेज और इन्होंने जो बनाना था सीईओ को बिंगो बन चुका है। यहीं पे वो और क्या लॉर्ड ने इसकी हेल्प करी थी। वो भी इस कंस्ट्रक्शन को देख रहा, बोल रहा है आई डोंट थिंक हाँ यहाँ पे हमारा मील सही रहेगा, लेकिन ठंड तो बिल्कुल नहीं है, वो खराब हो जाएगा हमारा मील। लॉर्ड बोलता है हाँ बिकॉज अभी आइस नहीं प्रिपेयर करा है मैंने, इसलिए ये जगह अनफिनिश्ड है काइंड ऑफ। आरोश बोलता है आइस, मुझे पता है आइस क्या होती है, पर आपको इतनी हॉट वेस्टलैंड में आइस नहीं मिलने वाली। लॉर्ड बोलता है चिंता मत कर मैं बना दूंगा। आरोश कैसे? लॉर्ड बोलता है अरे बना दे चिंता मत कर ना। यहाँ पे अरोज थोड़ा शक करता है लॉर्ड पे, तो लगता है कहीं वो एक बेकार बंदो तो उठा लाया, तो कुछ आता है नहीं। पर नहीं, उन्होंने बोलता है ना लॉर्ड ने मेरी जान बचाई है तो मैं उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अरोज चला आता है, बोलता है कुछ हेल्प जो बता देना। लॉर्ड बोलता है बिल्कुल। अरोज जाने के बाद जेवर आस तो अब कैसे बनाने वाले हो आइस एग्जैक्टली बताना जरा मुझे। लॉर्ड पीछे मुड़कर बोलता है गुड क्वेश्चन, कैसे बनेंगे मुझे नहीं पता मेरे भाई। जेवर थोड़ा हराता बोलता है ओके इस बार इनके पास कोई प्लान नहीं है। नाउ लॉर्ड बोल तो रहा था समहाउ ही कैन मेक आइस, पर उसे आइड ने बनाना कैसे है। तो जेवियर बोलता है एक मिनट मतलब हम उनको धोखा देने वाले हैं, क्या फ्रॉड करने वाले। लॉर्ड बोलता है अबे जेवियर मेरी बात सुन भाई, तो पता जो भी अनसक्सेसफुल लोग उनमें कॉमन क्या चीज है, वो ये कि वो हर चीज में एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज ये रीजन है, मैं ऐसा नहीं करता बिकॉज ये हुआ है। वो मिलियन रीजन ढूंढ ले कुछ चीज ना करने के विदाउट ट्राइंग। पर जो लोग सक्सीड करते हैं, एक्चुअली चीज शुरू करते हैं एंड समहाउ दे एक्चुअली डू इट। तो अभी मेरा बिल्कुल ऐसा ही माइंडसेट है, माइंडसेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। लॉर्ड ने तो बड़ी अच्छी बात बोल लिया है, पर जेवियर वो बोलता है हेल ना, ऐसे लोग तो 1000% फेल होते हैं। खैर रात के टाइम हम लॉर्ड को देखते हैं जो थोड़े सोच विचार में व्यस्त है। अभी वो बोलता है देख पानी का तो इंतजाम हो जाएगा, मेरे हैमस्टर्स वो तो कर देंगे, पर सीन है आइस मैजिक का, हम पे आइस मैजिक नहीं हो रहा, काम कैसे करेगा मुझे ये नहीं मालूम ना। लॉर्ड यार काफी सोचता है मानव वगैरह के बारे में एंड ही फिगर समथिंग आउट। क्या समझा है वो नहीं पता हमें अभी। वही बोलता है अगर मैं इसको ऐसा कर दूं और उसको हाँ तब काम बन जाएगा। अगले दिन अब अपने हैमस्टर से पानी भरवाता है इन जगह पे, जैसे फ्रीजर में होते हैं ना जिनमें आइस क्यूब बनते हैं, ये बहुत बड़े वर्जन है उसका। ही बात पानी भरने के बाद लॉर्ड बताता है कि वो क्या करने वाला है। वो पानी में से बेसिकली जो वार्म माना है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और जो कोल्ड वाला है उसे छोड़ देगा, मतलब कोल्ड वाला सब एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब बस कोल्ड ही बचेगा तो पानी क्या हुआ, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। पर हाँ इतना आसान नहीं है, स्टिल समहाउ लॉर्ड एक्चुअली डज इट। इसके आगे हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां हम ट्राइबल चीफ और एरोश को देख रहे हैं और ये लोग कांप रहे हैं अभी। इनके सामने इतने सारे आइस क्यूब पड़े हुए हैं। लॉर्ड बोलता है ये लो इंसुलेशन का काम भी हो चुका है। चीफ बोलता है कमाल है, मतलब अब हमारा मीट खराब नहीं होगा, अब हमें हंट करने नहीं जाना पड़ेगा पापा रोज रोज। लेट्स सेलिब्रेट इट विद डूइंग ट्राइसेप्स डे। आई मीन व्हाई नॉट नाउ लॉर्ड सक्सीडेड इन हिज वर्क। वो शेयर करता जेवर को बोलता है देख रहा है माइंड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। जेवर बोलता है हाँ ठीक है ऐसा ही बोल रहे थे आप। नाउ लॉर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट के चलते सब कुछ कर दिया। उसने एक एंशिएंट रेफ्रिजरेटर बना दिया, साथ में लोग जिम इक्विपमेंट्स भी बना दिए होंगे। तो इन रिटर्न लॉर्ड को पैसा मिला, काफी सारा ट्रेजर मिला और 120 वर्कर ऑक्स भी, साथ में ट्राइबल चीफ का बेटा। अब ये लोग वापस जा ही रहे होते हैं तभी ट्राइबल चीफ बोलता है हम और इंसान काफी अलग हैं और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। व्हेन वी आर ग्रेटफुल वी एक्चुअली शो इट। देयरफॉर मैं अकूश ऑफ द सैंड एंड स्टील ट्राइब को वादा करता हूँ और डिक्लेयर करता हूँ आपकी फैमिली और हमारी फैमिली अब एक है, वी आर ब्लड ब्रदर्स। और ये बोलते हुए वो
वे क्लासिक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का आइकॉनिक पोज हिट करते हैं एंड दे ऑल से या वी आर ब्लड ब्रदर्स। अगर आपका कोई दुश्मन है तो मतलब हमारा भी दुश्मन हुआ वो। अगर आप कोई दिक्कत करेगा तो आप हमारे पास आओ, हम आपके साथ है हमेशा ना। तभी लॉर्ड सामने सिस्टम वापस अपीयर होता है और बोलता है कि ट्राइब भी ओपन हो चुके हैं और ओरस ने इनको एज अ ट्रू फ्रेंड एक्सेप्ट कर लिया है। जिस वजह से इसको एक स्पेशल बोनस आरपी मिला है 100 का। देखो इसमें हो रहा है लॉयड का फायदा, तो क्यों नहीं उठाएगा वो भी चढ़ जाता है, बोलता है बिल्कुल लॉन्ग लिव द सैंड एंड स्टील ट्राइब। नाउ लॉयड इन सब ओक्स को लेके आएगा अपने विलेज के अंदर, जहां हमें बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन देखने को मिलेंगे। ऑल्सो आगे जाके लॉयड कुछ ऐसी हरकत करेगा कि सिस्टम बोलेगा कि भाई किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड मतलब सेतन तुझसे इंप्रेस हो चुका है और तुझे अपने पास बुला रहा है। तो तुम बस इमेजिन करो कि क्या सब करेगा ये बंदा आगे जाके। रोमेज अभी के लिए ये इतना ही था, जस्ट टू रिमाइंड यू, ये बस शुरुआत है। अभी तो इसकी हरकतों का सफर शुरू हुआ है, बस आगे तो बहुत कुछ होगा जो तुम बहुत जल्दी देखोगे। पर हाँ अभी के लिए मुझे इतनी थी। मैं चैनल की वीडियो तो भी मिलता हूँ। सायोनारा। ऑल्सो ऑल द पीपल आस्किंग मी लुकिज्म का क्या सीन है। देखो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ ना ही कवर करने वाला हूँ, बस बहुत लोगों स्ट्राइक वगैरह आ रही है और जब ऑफिशियल चैप्टर्स बाहर आएंगे मैं तभी कवर करना शुरू करूंगा। और ताकि मेरा इंटरेस्ट बने उस टाइम, इसलिए मैं लीक्स वगैरह नहीं पढ़ रहा हूँ। मैंने काइंड छोड़ दिया उस टाइम के लिए।